हाँ तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube परिवार में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है GKIT मॉडल, जो कि इस YouTube चैनल में आपके लिए BSTC से रिलेटेड कई GK क्वेश्चन और अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए और अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। दृढ़ राज्य। तीसरा क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो कौन थे उसके सदस्य। हम दोबारा से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य कौन थे दोस्तों। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ओके, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपनिबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो किसके कहने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। छठा क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये तो आप सभी को पता होगा, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कही गई है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ओके दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, 10वां क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो टोटल एक बार ही किया गया था संविधान की उद्देशिका का संशोधन। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो संविधान में कहीं नहीं हुआ भारतीय संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग। ओके दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है, राज्यों का संघ। क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ। 13वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो इंडिया को किस अनुच्छेद में भारत कहा गया है, 1 में, अनुच्छेद 1 में। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया जाता है। तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना देखा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था संवैधानिक सलाहकार? कौन था? BN राव। BN राव। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली, सरकार की प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। 18वां क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत लोकतंत्र का देश है, जो कि हमारे देश भारत में लोकतंत्र का सरकार चलती है, लोकतंत्र की, जो कि लोगों द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकल नागरिक की अवधारणा अपनाई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ओके। और हमारे देश का संविधान अनेक देशों से प्रावधान, हमारे देश के संविधान के प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, जिससे कि हमारे भारत देश को के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ओके दोस्तों, उधार का थैला कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान 2 से, भाग 2 से। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संवाद निकट है? तो कन्नाडा के। ओके। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो कन्नाडा से ली है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको आई होप कि आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे होंगे, और ऐसे ही अपडेट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।